हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके EVS 1 का 10th चैप्टर जो है क्लोथ्स। और इस पूरे चैप्टर में हम क्लोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोथ के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्लोथ कैसे जो है बन के आता है, कितने तरीके हैं क्लोथ को बनाने के, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। बस आपको अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा ध्यान देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा देश जो है गुलाम था अंग्रेज़ों का, है ना। ब्रिटिश हम पे राज कर रहा था और हम जो है आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे हमारे, तो उस समय महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था पीपल्स मूवमेंट। क्या नाम था? पीपल्स मूवमेंट। और वहाँ पे उन्होंने लोगों से ये बोला कि जितनी चीज़ें सिर्फ हमारे देश में हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जितनी चीज़ों को हमारे कंट्री में बनाया जा रहा है हम उन्हीं को यूज़ करें। जो किसी दूसरे देश से बन के आ रहा है हम उसको यूज़ ना करें। तो ये किसका कहना था? महात्मा गांधी जी का कहना था। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने जो है चरखे का इस्तेमाल करना शुरू किया। चरखा आपने सुना होगा। चरखा को हम स्पिनिंग व्हील भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों किया? ताकि वो थ्रेड बना सके। समझ में आ रहा है? आप कपड़ा तैयार कैसे होता है? जब बहुत सारे थ्रेड को हम जो है इंटरवाइन करते हैं, थोड़ा मिला देते हैं, तो हमारा एक कपड़ा बन जाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने किसका इस्तेमाल किया? चरखे का। और चरखा उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो है चरखा मंडल जो है एस्टैब्लिश होने लगे नेशन वाइड, जिसने मैसेज दिया कि हम जो है सिर्फ स्वदेशी गुड्स यूज़ करेंगे। स्वदेशी गुड का मतलब ऐसे गुड्स जो हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं या कहीं किसी दूसरे देश का नहीं आ रहा है, हम हमारा अपना खुद का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, तो पॉसिबल हो तो करना जाना। आपको क्या करना है? क्लोथ शॉप जो है विजिट करना है और जो शॉपकीपर है उसके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। बाद में आपको आंसर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा क्लोथ उसके पास है। क्या उसके पास कोई ऐसा क्लोथ है जिसका कुछ स्पेशल नेम हो? उसके बाद कौन से मटेरियल से बना हुआ है, उनका ओरिजिनल सोर्स क्या है मटेरियल का, मतलब आते कहाँ से है वो, और कौन से रीजन से जो है वो क्लोथ आते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। जैसे कॉटन क्लोथ है, तो कॉटन क्लोथ किससे बना होता है? कॉटन से बना होता है। कॉटन किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और ये आया कहाँ से? कहाँ पे ये कपड़ा बनता है? ये कपड़ा बनता है भिवंडी में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई सारे क्लोथ हैं, अलग अलग क्लोथ हैं। तो जैसा जो क्लोथ होता है वैसे उसके अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसको बनाने के लिए। जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, ज्यूट हो गया, नायलन हो गया, रेयन हो गया। समझ में आ रहा है? एक्सेट्रा। और इसमें जो प्लांट है वो सोर्स होता है मटेरियल का, मतलब जो मटेरियल मिलते हैं हमको वो प्लांट के थ्रू मिलते हैं। और कुछ ऐसे हमारे पास अलग सोर्सेस भी हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास अलग सोर्सेस भी हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो हमको कपड़े देखने को मिल जाएंगे। डे टू डे लाइफ में आपने भी जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने होंगे। तो जो क्लोथ होते हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का ही क्लोथ होता है, और वो सारी अलग अलग क्या होते हैं? बने होते हैं अलग अलग तरीके से। अब जो क्लोथ है, क्लोथ को आप दो तरीके से सिल सकते हो। ठीक है, वोवन का मतलब कि सिल देना। तो आप दो तरीके से, दो वे से उनको सिल सकते हो। सबसे पहला है कि जो हम स्वेटर कैप्स को वोवन करते हैं ना, मतलब बाय विद द हेल्प ऑफ निटिंग नीडल्स एट होम, जिसको हम बोलते हैं ना कि बुनना। समझ में आ रहा है? हमारी मम्मी देखो ना स्वेटर बुनती है ठंडी के टाइम पे। ठीक है, तो पहला वो वाला तरीका वो हो गया बुनना, स्वेटर बुनना या फिर कुछ कैप वगैरह बुनना। निटिंग मतलब होता है बुनना। तो हम सुई की हेल्प से क्या करते हैं? पूरा जो स्वेटर है वो तैयार कर देते हैं। दूसरा होता है आपका हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स, मतलब जब बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है हमको वीव करना पड़ता है, सिलना पड़ता है या प्रोड्यूस करना पड़ता है, तब हमको इस्तेमाल करना पड़ता है हैंडलूम और पावरलूम का। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हैंडलूम और पावरलूम वाला आपको ध्यान में रखना है। जब हमको बहुत सारा कपड़ा जो है प्रोड्यूस करना है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं हैंडलूम और पावरलूम का। ओके, अब यहाँ पे एक और आपके लिए एक्टिविटी, आपको क्या करना है? क्लीन वाटर लेना है छोटे से बकेट में, बाल्टी में। उसमें अपना कपड़ा जो है एक तरीके से सोक कर देना है। ठीक है, जो तुमने पूरे दिन पहने थे बकेट में। उसके बाद 1 घंटे बाद आपको क्या करना है? कपड़ा मतलब जो आपका है उसको बाल्टी में डुबो के रखना। उसके बाद आफ्टर एन आवर क्या करना है? वो जो क्लोथ है उसको बकेट से बाहर निकालना है। लेकिन निकालने से पहले आपको क्या करना है? आपको जो है उसको एकदम ये कर देना है बकेट में, मतलब उसका जो पानी है पूरा वो गिरा देना है। अब आपको जो है वाटर ऑब्जर्व करना है बकेट का। क्या अब भी बकेट का पानी इतना क्लीन होगा या उसमें कुछ चेंजेस दिखेगा? तो चेंजेस दिखेगा। ठीक है, आप भी ये काम कर सकते हो। अपने कपड़े का एक हिस्सा जो है पानी में 1 घंटे तक डिबो के रखना, उसके बाद उसको निकालना। उसके बाद जब वो उसका वाटर निकालोगे,
ठीक है। जब कपड़े को प्रेस करोगे तो उसमें से वाटर निकलेगा, और वो वाटर जब आप बाल्टी में ही सेम इकट्ठे कर लोगे सेम बाल्टी में, तो पानी जो है आपको गंदा दिखेगा। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा क्लोथ है जो हम यूज़ करते हैं वो गंदे भी होते हैं, वो डर्टी भी होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ओके। और यहाँ पे जो है आपको एक और एक्टिविटी है, बाय सम रीथा सोप नट्स है। मतलब जो रीथा होती है ना, ये हमारा नेचुरल सोप है, जो हम देखो शॉप वगैरह पे, दुकान वगैरह पे खरीदते हैं केमिकल वाले सोप, ये हमारे नेचुरल सोप हैं, ठीक है। बाय सम रीथा सोक देम इन वाटर, एक वाटर में उनको जो है मिलाओ, उसके बाद वाटर को जो है स्टिर करना है, हिलाना है, फिर देखना है आपको क्या होता है। उसके बाद सेकेंड है आपका ऐड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टर द वाटर, व्हाट हैपन्स। वॉशिंग सोडा ऐड करना मतलब जैसे आपका सर्फ एक्सेल टाइड ये सब हो गया। उसके बाद उसको हिलाना है, आपको स्टर करना है। अब क्या करना है, आप जो डर्टी क्लोथ है उसको आपको इस वाटर में डाल देना है, और इस वाटर को जो है कम से कम हाफ एन आवर जो है वॉश करना है। तो क्या वो क्लोथ क्लीन हो जाएगा? तो बिल्कुल वो क्लोथ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो जो सोप नट्स और जो वॉशिंग सोडा होते हैं ना, हिंगैम्बेट, लाइमस्टोन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग चीज़ें, इनका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा धोने में, क्लोथ को वॉश करने में। तो ये सारे क्या है, आपके नेचुरल सब्सटेंसेस है, ठीक है। क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस। यहाँ पे कुछ और सवाल है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप भी आज भी आप जो है पहले स्टैंडर्ड का कपड़ा अपना पहनते हो? अगर नहीं पहनते तो वो क्लोथ मतलब व्हाट क्लोथ्स यू यूज नाउ, अगर वो कपड़े नहीं पहनते तो कौन से कपड़े अभी आप यूज़ करते हो? तीसरा क्वेश्चन है क्यों आप अपने पुराने जो है ओल्ड क्लॉथ नहीं यूज़ करते हो? चौथा क्वेश्चन है वाई कैन यू नॉट वेयर अ ड्रेस नाउ विच वॉज योर फेवरेट व्हेन यू वेयर यंगर। जो ड्रेस आपकी पहले जब आप छोटे थे तब फेवरेट थी, उसको आप आज क्यों नहीं पहन सकते? उसके बाद व्हाट हैपेंस टू क्लोथ दैट वी डू नॉट यूज़ एनी मोर, जिस कपड़े को हम यूज़ नहीं करते हैं उस कपड़े को क्या होता है? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको इसके आंसर बताने हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, ओके। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। जो क्लोथ्स होते हैं, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। क्लोथ्स आर ड्यूरेबल, इस वजह से अगर वो पुराने भी हो गए ना तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, उनको फिर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ओल्ड क्लोथ्स, जो हमारे पुराने क्लोथ्स हैं, अगर वो अच्छे कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, तो उनको जो है उनको दे देना चाहिए। जो जिनको ज़रूरत है उनकी, है ना, जो बहुत नीडी है, जिनके पास कपड़ा भी नहीं है पहनने को, तो फेंकने से अच्छा है, थ्रो करने से या कचरा करने से अच्छा है कि हम किसी की हेल्प कर दें। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद टॉर्न क्लोथ्स कैन बी मेड इनटू यूजफुल आर्टिकल्स लाइक क्विल्ट्स और डिश क्लोथ्स, डोर मैट्स एक्सेट्रा। टॉर्न क्लोथ्स मतलब कोई कपड़ा अगर फट गया है तो उसको फेंकने से अच्छा है तुम उसका जो है एक डिश क्लोथ बना लो, मतलब जो हमारा डिश सा क्लीन करने के लिए क्लोथ रहता है वो बना लो, या डोर का मैट बना लो। तो इस तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं हमारा क्लोथ बिना वेस्ट किए उसको। और ओल्ड क्लोथ का यूज़ करके हम नया क्लोथ भी बना सकते हैं, ओके। उसके बाद थ्रेडवेयर क्लोथ्स कैन बी पल्प्ड एंड यूज्ड टू मेक पेपर। जो कुछ थ्रेडवेयर क्लोथ्स होते हैं जिनमें थ्रेड ज़्यादा होता है, उनका यूज़ करके हम जो है पेपर भी बना सकते हैं। और इनका जो पल्प है वो यूज़ किया जाता है पेपर प्लेट्स में, फ्लावर में एक्सेट्रा, और उसको मॉडल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे यूजेस है क्लोथ्स के। यहाँ पे हमने जो अलग अलग यूजेस देख लिए हैं, ओके। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी कपड़ा कोई अगर पुराना हो जाता है उसको फेंकने से अच्छा है कि आप किसी उसको ज़रूरतमंद को दे दो, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया, आपको अच्छे से ध्यान देना है पूरा। पहले हमने सीखा कि जो क्लोथ है वो यान से बनता है। यान मतलब कॉटन वगैरह से बनता है ना। अब यान जो है वो कॉटन का भी हो सकता है, वूल का भी हो सकता है, यान किसका भी हो सकता है। उसके बाद क्लोथ क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है यूज़ करने पे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा हमारे क्लोथ को क्लीन करना चाहिए। तीसरी चीज़, जो सोप्स होते हैं या फिर जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे रीथा है ना, सोप नट, इनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कपड़े को क्लीन करने के लिए। अब इनके फ़ायदे क्या है? इनके फ़ायदे ये हैं कि कपड़ा भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और जो कपड़े की लाइफ है वो भी बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ओल्ड क्लोथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, जैसा हमने पढ़ा अभी कि पुराने क्लोथ को हमको नहीं फेंकना चाहिए, उनको हम वापस क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अब हमको जो अगर आप क्लोथिंग की बात करो तो जो क्लोथिंग है वो अलग अलग है। अब जो कि हमारे देश में काफ़ी डाइवर्सिटी है, इस वजह से सारे लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ क्लोथिंग वॉर्न इन अर्लियर टाइम्स एंड दोज वॉर्न टुडे।
तो जो क्लोथिंग का पहले स्टाइल था और जो क्लोथिंग का आज स्टाइल है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, है ना। हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, बुक में अच्छे से लिख लेना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।